श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी एक अच्छा सा विवाद चल रहा है। कुछ एक गिनती के 2-3 पंचांगों में हम कह दें तो रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को लगाया गया है और 90% पंचांगों में रक्षाबंधन 11 अगस्त को लगाया गया है। पहले हम इस पर लिखकर विस्तार से चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन, वैसे इस पर मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं, फिर भी पुनः इस पर हम चर्चा करते हैं। ये पर्व आता है श्रावण शुक्ल पक्ष में। अभी जो संवत है वो 2079 है और शक है वो 1944 है। इस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें चतुर्दशी जो हमारी है वो गुरुवार को है। चतुर्दशी गुरुवार है और इसके घटी पल जो है वो है 11:24 पल और दिनांक है 11 अगस्त 2022। इसी प्रकार पूर्णिमा है वो शुक्रवार के दिन है और इसकी जो घटी है वो 2:28 पल है। ये मान लिखा गया है वो नीमच का लिखा गया है। दिनांक 12 अगस्त 2022। अब जैसे एक तो शताब्दी पंचांग में रक्षाबंधन 12 अगस्त को लिखा गया है, ये वाला, तो उनको हम नहीं कह सकते हैं कि आपने सही लिखा है गलत लिखा। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनने 100 वर्ष का पंचांग बनाया तो मूल गणित पर उनका ध्यान रहा होगा। व्रत पर्वों का निर्णय इतना सूक्ष्मता से नहीं किया जा सका उस समय। फिर भी उनके सामने क्या परिस्थिति रही इस विषय पर अपन कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा की जाए वो ये है कि पूर्णिमा यदि 6 घटी या उससे अधिक हो तो ही रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो वो पूर्णिमा का वेद कर देती हैं। यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक होती तो चतुर्दशी को ये पर्व नहीं कर सकते थे, पर यहाँ चतुर्दशी 11:24 पल ही है। 18 घटी से बहुत कम है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी चतुर्दशी को होगा और पूर्णिमा से संबंधित सभी कार्य इस दिन होंगे। हाँ, परंतु यदि 6 घटी पूर्णिमा होती तो फिर रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही होता। देखिए, तिथि 2 प्रकार की होती है, एक तो साकल्यपादिता तिथि और एक गणितागत तिथि। गणितागत तिथि उसको कहते हैं कि आपका जो कर्म काल है उस समय में वो गणित से तिथि आ रही है। अब जैसे रक्षाबंधन का जो कर्म काल है अर्थात राखी बांधने का जो शास्त्र समय बताते हैं वो अपराह्न काल बताते हैं। अपराह्न काल हमेशा ही 1 बजे बाद आता है, तो 1 बजे बाद, दिन में 1 बजे बाद यदि आपकी पूर्णिमा है तो उस समय रक्षाबंधन किया जाएगा। हाँ, परंतु अब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती हैं उसके संबंध में मैं आपको बताता हूं कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बनती है कि जैसा कि पूर्णिमा 6 घटी हैं या उससे अधिक हैं तो वो साकल्यपादिता तिथि हो जाएगी।
अब साकल्यपादिता तिथि हो जाएगी तो उसको पूरे दिन मानी जाएगी, चाहे वो अपराह्न काल में नहीं है तो भी वो पूरे दिन मानी जाएगी साकल्यपादिता तिथि होने से। इसलिए उसमें रक्षाबंधन अपराह्न काल में किया जा सकेगा। अब यदि वो 6 घटी से कम है तो वो गणित न तो गणितागत तिथि है और न ही साकल्यपादिता तिथि है। इसलिए इस पूर्णिमा से संबंधित सारे कृत्य एक दिन पहले होंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब जो कहीं कहीं लिखा है एकाध पुस्तक में तो उसको महत्व नहीं दिया जा सकता है। भाई पूर्णिमा या तो साकल्यपादिता तिथि हो या फिर गणितागत तिथि हो तो ही हम उसको पर्व को मनाएंगे। अगर किसी धर्मशास्त्र में कोई त्रुटिवश या किसी कारण से लिख दिया गया हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक। अब आता है चतुर्दशी को हम रक्षाबंधन मनाएंगे। तो चतुर्दशी को जब हम रक्षाबंधन मनाएंगे तो 11 घटी 24 पल पूर्ण होते ही भद्रा प्रवेश हो जाएगी। जैसे ही पूर्णिमा लगी और भद्रा लग जाएगी। और ये जितने भी गणित करता हैं वे सब जानते हैं कि पूर्णिमा आदि पहले की उसमें भद्रा रहती है। कोई सी भी पूर्णिमा उठा के देख लो तो जिनने भी रक्षाबंधन के निर्णय लिखे हैं उनको ये पता था कि चतुर्दशी समाप्त होते ही पूर्णिमा का पूर्व का भाग जो है वो भद्रा से ग्रसित रहेगा। जब चतुर्दशी को रक्षाबंधन आता है तो अपराह्न काल में पूर्णिमा रहती है परंतु उस समय भद्रा रहती है। ये फाइनल है। चतुर्दशी को जब भी रक्षाबंधन आया होगा सूर्यास्त तक भद्रा रहेगी ही रहेगी। ये फाइनल बात है। सप्तवृद्धि दशक्षयः 10 कम होता है। अब 60 घटी में 10 घटी कम करें तो 50 घटी होती हैं। अब 50 घटी का आधा होता है 25 घटी, तो 25 और 11 35 घटी होता है जिसमें सूर्यास्त हो जाता है। तो वो सूर्यास्त तक तो भद्रा रहेगी। ये एक सामान्य सी बात है। और 50 घटी का ही तिथि का मान हो पूर्णिमा का ये आवश्यक नहीं है। 55 घटी भी हो सकता है, 59 घटी भी हो सकता है, 52 घटी भी हो सकता है, 61 घटी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्यास्त तक भद्रा रहेगी। तो चतुर्दशी को जब भी रक्षाबंधन आया या आवेगा तब रक्षाबंधन रात्रि में ही होगा, रात्रि में ही मनाया जाएगा। अब इस दिन रात को 8:54 तक भद्रा रहेगी 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को 8:54 के बाद हम रक्षाबंधन मना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें व्यावहारिकता भी देखी जाती है। तो फिर व्यावहारिकता देख देख के आप पंचांग बना लो। क्यों धर्मशास्त्रों का नियम लगाते हो कि वहां धर्मशास्त्र ये कहता है, व्यवहार में क्या आता है उसको मना लो कि साहब हमारे तो व्यवहार में ये बात आ रही है, उसके अनुसार पंचांग में लिख दो। व्यवहार नहीं देखा जाता है। जिन लोगों ने धर्मशास्त्र बनाए क्या उनके पास दिमाग नहीं था? यदि आप कहते हैं उनके पास दिमाग था तो क्या उनमें व्यावहारिकता नहीं थी? उनमें व्यावहारिकता भी थी, हमसे ज़्यादा दिमाग था। फिर भी उनने कहा कि रक्षाबंधन भद्रा में नहीं मनाएंगे, और जब भद्रा में नहीं मनाएंगे और चतुर्दशी को मनाएंगे तो वो रात्रि में ही आएगी, सूर्यास्त के बाद ही आएगी। तो देव पूजन जब विशेष पर्व होते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये जो विशेष पर्व होते हैं, इनमें रात्रि में भगवान को भोग लगाने का, रात्रि में भगवान की जागरण करने का, भगवान को रात्रि में जगाने का कोई दोष नहीं।
जगाने का अर्थात उनको सुलाने के बाद नहीं जगा सकते हैं। हाँ, परंतु आप शाम से ही उनके वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं तो उनका रात भर कपाट खुले रहेंगे जहाँ तक आपका भजन कीर्तन चलेगा। उनको सुला नहीं सकते, उनको सुला के भजन कीर्तन नहीं कर सकते। तो जिस दिन पर्व हैं उस दिन भगवान को भी जागृत रहना होता है, क्योंकि उनके भक्त उनके लिए लाइन में खड़े हैं। और जब रात्रि को हम भजन मंडली करते हैं तो कथा वगैरह करते हैं तो रात्रि को भोग लगाते ही हैं भगवान को, वो कोई अलग से बात आती ही नहीं है। और अलग से बात करना भी नहीं चाहिए कि रात्रि में भोग कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भैया, रात्रि में भोग लगेगा। और बहनें कैसे आएगी रात में, तो क्या आप आपकी बहन को जिस समय राखी बांधते हो उस समय ही बुलाते हो क्या? अगर हाँ तो फिर आपको अपने हिसाब से निर्णय ले लेना चाहिए। पर यदि आप कहते हैं नहीं मेरी बहन तो पहले ही आ जाती है, उसका घर है तो उसको पहले ही आना होता है, महीने भर पहले आ जाती, 10 दिन पहले आ जाती, 1 दिन पहले आ जाती है, और जब वो पहले से आई हुई है तो दिन भर राखी नहीं बांधे और रात में बांध ले तो कौन सा फर्क पड़ जाना है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना है। और अगर हम कई धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ तो मतांतर भरे पड़े हैं। एकादशी का उपवास, दशमी तिथि को एक समय भोजन करना, एकादशी को मुंह में पानी के अलावा कुछ नहीं जाना, और द्वादशी को एक समय भोजन करना, ऐसा एकादशी का उपवास होता है। परंतु फिर हम कह देंगे साहब नहीं रहा जाए तो साहब एक आध फल खा लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो 2 फल खा लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो खिचड़ी बना के खा लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो 2 टाइम फलार करके खा लो, फिर भी नहीं रहा जाए तो 3-4 बार फलार खा लो। तो हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि नहीं रहा जाए तो क्या करें, तो वो वाली व्यवस्था है। परंतु यदि सटीक निर्णय करना है, एक पक्षी मतलब जो शास्त्र सम्मत हो ऐसा निर्णय करना है, तो चूंकि पूर्णिमा साकल्यपादिता तिथि नहीं है, और जब साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो उसको दिन भर नहीं माना जा सकता। दूसरी गणितागत तिथि भी नहीं है, इसलिए भी उसको दिन भर नहीं माना जा सकता। अब बहुत सारे क्या कहते हैं, इसको तो उदय बल प्राप्त हो रहा है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि इस पूर्णिमा को उदय बल मिल रहा है, वे कुछ भी नहीं जानते हैं, निरे अंगूठा टेक हैं। उनसे शास्त्रार्थ करना ही नहीं चाहिए, अपना दिमाग कमजोर नहीं करना। ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि इसको तो उदय बल मिल रहा है, उनने न तो शास्त्रों का अध्ययन किया, न किसी विद्वान की संगति की, और न कोई गुरु बनाया। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, स्वयंभू होते हैं। उनके मन में जो आया वो फेंक पट्टी करी और अपना नियम प्रतिपादित कर दिया, इसको तो उदय बल मिल रहा है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि इसको उदय बल मिल रहा है? ये तो उदया तिथि है। उदया तिथि का क्या लेना देना भैया, उसमें कर्मकाल व्यापिनी तिथि होना चाहिए, या जहां पर कर्मकाल व्यापिनी तिथि न कही गई हो, जिसमें कहा गया हो कि इसको उदया तिथि लेना। उदया तिथि कौन सी ली जाती है? सिर्फ एकादशी। एकादशी यदि उदय काल में थोड़ी सी भी है तो उसका व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन उदय काल में है। परंतु ये नियम सभी तिथियों पर लागू नहीं होता है, सभी व्रत पर्वों पर लागू नहीं होता है। वहां कर्मकाल व्यापिनी भी होती है और गणितागत तिथि भी होती है, या शाकल्यपादिता तिथि भी होती है। तो शायद आप ये इतनी बातें करने के बाद ये समझ चुके होंगे कि जो कहता है कि इस तिथि को तो उदय बल मिल रहा है इसलिए 12 अगस्त को हमें रक्षाबंधन करना चाहिए, तो वो गलत कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते। शास्त्र पढ़ा ही नहीं, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु पढ़ा ही नहीं उन लोगों ने। अब कुछ जो अलग अलग पंथ वाले लोग भी पंचांगों की तरफ बढ़े हैं, तो उनको लगता है कि हमने हमारा पंथ तो अलग बना लिया, क्यों ना अब हम इन पंचांगों को भी बिगाड़ें
और इस सनातन धर्म में चली आ रही पंचांग की जो ये विधा है, इसको भी क्यों न समाप्त कर दें। तो वे इस पंचांग की विधा को समाप्त करने के लिए दूसरे पंथों के सामने सनातन धर्म की मजाक बनाने के लिए वे अपने नियम अलग प्रतिपादित करते हैं और अपना नियम व्रत, अपना त्योहार अलग बताकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए हमारे सनातन धर्म में कितना फर्जीवाड़ा है, हम कुछ भी मना लेते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म में एक व्रत पर्व के 2 व्रत पर्व और 3 व्रत पर्व करने में तुले हुए हैं। तो ऐसे जो अलग अलग पंथ वाले लोग हैं, उन लोगों की बातों में आकर भ्रमित नहीं होना। जो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ चले आ रहे हैं, उनके अनुसार ही हमें व्रत पर्वादि और त्योहारों को मनाना चाहिए। तो उदया तिथि गलत है, वो कुछ नहीं जानता उदया तिथि कहने वाला। उदय बल मिल रहा है, वो भी कुछ नहीं जानता है, उनसे भी बात नहीं करना। यहां साकल्यपादिता तिथि हो या गणितागत तिथि हो तो ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा, अन्यथा नहीं मनाया जाएगा। तो यहां साकल्यपादिता तिथि नहीं है, तो हमें 11 अगस्त गुरुवार 2022 चतुर्दशी को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।